Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am your commercial geography teacher, Professor Naveed Ali. Let's start our 7th lecture of chapter number 14, Transportation and Communication. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के हवाले से. जो ज़राए मुवासलात होते हैं ये किनको कहते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है. उसके अलावा कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं कि जिसको हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. कम्युनिकेशन का वर्ड जो है इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है. कि कम्युनिकेशन वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, कि लातीनी ज़ुबान से लिया गया है. और किस लफ्ज़ से लिया गया है लातीनी ज़ुबान के? कम्युनिकेयर से. कम्युनिकेयर जिसका मतलब है किसी चीज़ को शेयर करना, किसी बात को या किसी मैसेज को अगले तक कन्वे करना, ठीक है. इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. अब अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे: द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस और फ्रॉम वन पर्सन और फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर. कि किसी भी एक आदमी या एक जगह से दूसरी जगह, या एक आदमी से दूसरे आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल जो है कि लोगों के ग्रोह से दूसरे ग्रोह तक जो है, जब हम लोग कोई अपनी बात को जो है कन्वे करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई मालूमात पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. अब वो जिस जरिए से पहुंचती है उसको हम लोग कम्युनिकेशन का नाम दे देते हैं. अब इसके मुतालिक ये है कि कम्युनिकेशन क्योंकि सर्विसेज से बिलोंग करती है तो इसलिए कम्युनिकेशन बिलोंग्स टू अ क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी कि ये ना तो लो लेवल की सर्विसेज हैं और ना ही हाई लेवल की सर्विसेज हैं, ये मिडिल लेवल की सर्विसेज होती हैं, ठीक है. इसके बाद इस वर्ड के हवाले से अगर देखा जाए कि भाई कम्युनिकेशन दुनिया में किन किन तरीकों से की जाती है. इस वक्त क्योंकि एक मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है, एक मॉडर्न एज चल रही है, इस मॉडर्न एज में बहुत से वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इजाद हो चुके हुए हैं. लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें रेडियो आ जाता है. कि रेडियो जो है ये प्री हिस्ट्री में 1922 में जो है ये इजाद हुआ था. और मार्कोनी ने जो है इसको इन्वेंट करने के बाद जो है वो दुनिया के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज को पहुंचाने में आसानी पैदा कर दी थी, जिसके जरिए जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है वो बात को इजीली जो है वो कन्वे किया जा सकता था. इसके बाद टेलीविजन इसकी इजाद हुई. तो टेलीविजन जो है ये 1926 से 27 के दरमियान में जॉन लेगी बियर्ड ने जो है ये इसको इन्वेंट किया था. पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी इन्वेंशन के कई सालों के बाद, ठीक है, 26 नवंबर 1964 में जो है पाकिस्तान में पहली दफा जो है ये टेलीविजन का जो स्टेशन है इसको कायम किया गया. और वहां से जो है वो पहली नशरियात जो है वो लाहौर सिटी से जो है वो ऑन एयर की गई. इसके बाद जो है वो तकरीबन 1980 अगर हम लोग देखें तो जब तक भी जो है यानी कि 1980 के टाइम पीरियड तक जो है जितने भी ममालिक जो भी ऑन एयर जो है कोई ब्रॉडकास्ट करते थे तो वो सिर्फ उसके अपने ही मुल्क में देखी जा रही होती थी. लेकिन 1980 के बाद जब इसका फर्स्ट सैटेलाइट जब छोड़ा गया तो उसके बाद जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो है वो मैसेज को पहुंचाना विजुअल फॉर्म में वो इजी हो गया था. इसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है पोस्टल सर्विस आ जाती है कि जो 1937 में शुरू की गई थी और ये ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी. बरतानिया में शुरू की गई लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है इसको 1940 में जो है अप्लाई किया गया था. फिर इसके बाद टेलीफोन आ जाते हैं. 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है ये टेलीफोन, जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो 2 कप्स जो होते हैं हमारे पास, ये जो गत्ते के कप बने होते हैं उनको लेकर उसके दरमियान में धागा बांध के जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह खड़े होकर जो है उससे बात कर सकते हैं, एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं अपनी बात. ये फर्स्ट टाइम था कि भाई जिसको उन्होंने बनाने के बाद एक्सपेरिमेंटली जो है वो ये टेलीफोन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि इस तरह से जो है वो बात को पहुंचाया जा सकता है. फिर इसके बाद टेलीग्राम है जो 1832 में इन्वेंट हुआ. और पावल चेलिंग जो है इन्होंने जो है वो टेलीग्राफ को जो है ये इन्वेंट किया था. फिर उसके बाद मोबाइल आ जाते हैं जिसको 1984 में
इन्वेंट किया गया और मार्टिन कॉपर ने जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर इसके बाद कंप्यूटर आ जाते हैं। कंप्यूटर 1822 में ये बनाया गया था, जिसको चार्ल्स बैबेज ने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा इस वक्त जो है वो इंटरनेट जो है वो यूज हो रहा है। इसके अलावा जो है वो आपके पास ईमेल सर्विसेज मौजूद हैं, ई कॉमर्स के थ्रू आप लोग अपनी बात को, न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, मैगजीन्स के थ्रू जो है हम लोग अपनी बात को जो है वो एक से दूसरे बंदे तक जो है वो कन्वे कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से कौन कौन से अदारे जो है वो काम कर रहे हैं, इनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं और इन अदारों का हमें क्या फ़ायदा है, इसको देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ओके बेटा, इसके बाद आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टेलीकम्युनिकेशन के जो मुख्तलिफ अदारे जो काम कर रहे हैं, कि जो इस सर्विस को बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, इसमें आ जाता है सबसे पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड है। फिर उसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, फिर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन है और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ये आ जाते हैं, कि जो पाकिस्तान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो किसी भी शख्स की, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अगर इनके इंपॉर्टेंस देखी जाए तो टेलीकम्युनिकेशन जो है इसमें दो तरह से जो है हम लोग इसको एक लार्ज स्केल पर अगर देखा जाए तो दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक एजुकेशन के हवाले से और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से। एजुकेशन में जो है हम लोग देखते हैं डिस्टेंस लर्निंग, कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये बाकायदा एक सिटी में अपना नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है, जहां से जो है ये लोगों तक, यानी कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक तक जो है वो अपनी बुक्स वगैरह उन तक पहुंचाते हैं, अपने जो ये वीडियो और ऑडियो की फॉर्म में उन तक जो है वो इसकी के लेक्चर्स जो है वो पहुंचाते हैं, जिससे लोग जो है सीखने के बाद उसके एग्जाम्स वगैरह देकर अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, अपने लिटरेसी रेट को बेहतर करते हैं। तो ये डिस्टेंस लर्निंग आ जाती है। फिर उसके बाद क्लासरूम्स आ जाते हैं, कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कि आप लोग जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इसके अलावा जूम पे अगर देखा जाए तो उस पर भी जो है आपकी कोई, फिर इसी तरह से ये जीमेल जो है उसका क्लासरूम है, ठीक है, गूगल क्लासरूम है। इनके अंदर क्या है कि भाई आप लोगों को एक क्लासरूम प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो आप लोग अपने घर में अपने रूम में बैठकर, चाहे वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, चाहे आप लोग स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पर बैठकर आप एक ही शख्स से जो है, एक ही टीचर से जो है आप लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये टेलीकम्युनिकेशन जो है वो एक ये ऑनलाइन क्लासरूम्स वगैरह जो है ये भी प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ आना चाहें या मार्केट्स की तरफ जाना चाहें, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो तब भी जो है टेलीकम्युनिकेशन और ये कम्युनिकेशन का जो अदारा है ये हमें काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है न्यू टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अगर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन हमें बहुत इंफॉर्मेशन देती है, कि हम लोग इसके ज़रिए इंटरनेट के थ्रू जो है हम लोग मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होने वाली मशीनरी के मतलब जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो हमें बेहतर लगती है, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स दे सकती है, उसको हम लोग जो है उस टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ही जो है वो अपने कंट्री में मंगवाते हैं और उसको अप्लाई करने के बाद ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करने के बाद जो है मार्केट में उसको सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आ जाता है इंटरनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, कि बहुत सी बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी देखा जाए तो पाकिस्तान में भी जो कंपनीज हैं वो दूसरे मुल्कों के एरियाज़ को देखती हैं, वहाँ की डिमांड्स को देखती हैं, और इसी तरह से दूसरे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद चीज़ों की डिमांड को देखते हैं। अब जहाँ पर जिस चीज़ की डिमांड होती है हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जो है वहाँ तक एक्सेस हासिल करते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, फिर वहाँ पर जाकर उस प्रोडक्ट को जो है बनाने के बाद सेल करते हैं। फिर इसी तरह से ई कॉमर्स आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है कि आप लोग घर में बैठे हुए अपनी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, उसको जो है इंटरनेट के थ्रू जो है आप लोग अपलोड करते हैं
अपलोड करने के बाद जो है आप लोग अपना एक फॉर्म बनाया होता है या अपना एक प्रोडक्ट के आप लोगों ने एक रेट वगैरह बताए होते हैं, फिर उसको जो है आप लोग ऑनलाइन कर देते हैं। जब ऑनलाइन करते हैं तो लोग जो है उसी प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद जो है आपसे उसकी डिमांड करते हैं और आप उसको जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है, जिसके डिफरेंट वेज हैं, उसके थ्रू उसके घर तक जो है उसको पहुंचा देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एडवर्टीजमेंट आ जाती है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाई है, जाहिर बात है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है लोगों तक। उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मुझे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी मशहूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट वन वे होता है वो मेरे पास टेलीकम्युनिकेशन का आ जाता है। फिर मार्केट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को शो करूंगा, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है वो उसका पैसा मंगवाऊंगा और फिर उसको सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूं, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट जो है वो अपने घर तक मंगवा सकता हूं या अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि मार्केट तक पहुंचने की जो अपॉर्चुनिटीज है, जरूरी नहीं है कि मैं यहां से लंदन ही जाकर वहां पर बैठूं तो वो प्रोडक्ट खरीद के लाऊं। मैं यहीं पे अपने घर में बैठा बैठा जो है वो लंदन के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जो भी मार्केट के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, उन्होंने ऑनलाइन किया होता है, वेबसाइट्स बनाई होती हैं, जहां से मैं इंफॉर्मेशन लेने के बाद अपना ऑर्डर पास कर देता हूँ। वो प्रोडक्ट के लिए जितनी रकम दरकार है, 50% है, 75% ये जितनी भी भेजनी है, फौरी तौर पर एडवांस में वो भिजवाई जाती है और उसके बदले में मेरी प्रोडक्ट जैसे ही घर पहुंचती है तो बाकी की रकम भी जो है वो अदा कर दी जाती है। ये बेटा हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक था कि जिसको आज हम लोगों ने समझा है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।